नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी में बाबू साहब चौक पर 16 चक्का ट्रक नाले में फंसा, घंटों बाधित रही यातायात व्यवस्था। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में चोरों ने सोने चांदी की 2 दुकानों का ताला तोड़ किया हादसा। नगर थाना पुलिस ने भगवाड़ा तुरहा टोल के समीप 71 लीटर शराब की बरामद। घोगरडीहा के नरवा गांव में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 2 युवक घायल। मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ ने पंडौल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया औचक निरीक्षण, बताया खुद इस अस्पताल को इलाज की है जरूरत। सेवानिवृत्त शिक्षक से काम नहीं लिए जाने से आक्रोशित साधन सेवी ने मधुबनी में किया बैठक। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन, सभी थाना प्रभारी व एसडीपीओ को मिले कई निर्देश। मधुपुर में पुलिस गश्ती दल पर हमला मामले में 5 नामजद और आधा दर्जन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। मधुबनी में मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब एवं निर्माण सामग्री बरामद, 2 गिरफ्तार। और हरलागी प्रखंड मुख्यालय पर बीडीओ सह सचिव के खिलाफ 20 सूत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी शहर के बाबू साहब चौक से शंकर चौक की तरफ जाने वाले रास्ते में एक 16 चक्का ट्रक नाले में फंस गया। ट्रक के फंसने से घंटों यातायात बाधित रहा। सुबह हुए इस हादसे के बाद देर दोपहर तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। पहले जेसीबी मंगवाया गया, लेकिन जेसीबी से भी नहीं निकल पाने के बाद किरान मंगवाकर ट्रक को बाहर निकलवाया गया। मधुबनी शहर के बाबू साहब चौक पर 16 चक्का ट्रक शंकर चौक की तरफ जाने के दरमियान नाले में जा गिरा। इसके कारण बाबू साहब चौक से शंकर चौक की तरफ जाने वाला रास्ता सुबह से लेकर देर दोपहर तक पूरी तरह बंद रहा। आने जाने वाले स्थानीय व ग्रामीण इलाकों से आए राहगीरों में अफरा तफरी का माहौल मचा रहा। ट्रैफिक व्यवस्था मूक दर्शक बना रहा। दिन भर जेसीबी के सहयोग से निकलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जेसीबी से नहीं निकाला, तब जाकर किरान लाया गया। किरान के सहयोग से ट्रक को निकाला गया। 16 चक्का ट्रक, मोड़ की चौड़ाई कम और खुली नाला, जिम्मेदार कौन? ट्रैफिक व्यवस्था की यहां पूरी खाना पूर्ति होती है। गौरतलब हो कि शहर में आए दिन हर तरफ जाम ही जाम लगी होती है। जाम का कारण दुकानदारों द्वारा किया गया अतिक्रमण, ग्राहकों द्वारा रोड पर लगाई गई वाहन व ट्रैफिक द्वारा लगवाया वन वे का पालन नहीं होना है। इस कारण जाम लगता है और आए दिन कहीं न कहीं दुर्घटना होती रहती है। गौरतलब हो कि इस ट्रक में बिजली से संबंधित कुछ सामान था। यह ट्रक जयपुर से आई थी और रहिका जाना था। ऑनलाइन लोकेशन के अनुसार उसे मुड़ना था चबच्चा चौक की तरफ, लेकिन वह शंकर चौक की तरफ मुड़ गया और सकरी रास्ता के कारण नाले में फंस गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से चोरी की फिर एक खबर सामने आई है, जहां बीती रात थाना क्षेत्र के 2 सोना चांदी ज्वेलर्स के दुकानों में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान महमदपुर चौक के समीप और नंदी भाजी चौक के समीप आभूषण के दुकान में चोरों ने हाथ साफ किया, जहां लाखों की सोने चांदी के जेवरात को लेकर चलते बने। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने सोने चांदी की 2 दुकानों का ताला तोड़ चोरी की घटना को अंजाम दिया है।
बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर चौक स्थित एक दुकान व नंदी भौजी चौक स्थित एक दुकान में चोरी हुई है। मोहम्मदपुर चौक के पास मिथिला एकेडमी के बगल में संचालित ओम शिव ज्वेलर्स में चोरों ने शटर को तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किया और फिर दुकान के अंदर रखे लॉकर को तोड़ उसमें रखे ज्वेलरी की चोरी कर ली। वहीं नंदी भौजी चौक पर जय माता दी स्वर्णकार में चोरों ने दुकान के बाहर लगे लकड़ी के पल्लों में लगे ताला की कुंडी को तोड़ दिया, जिसके बाद ग्रिल को क्षतिग्रस्त कर दुकान में प्रवेश किया। जय माता दी स्वर्णकार के दुकानदार गोविंद ठाकुर ने बताया कि करीब 40 से 50 हजार रुपए मूल्य के सामानों का नुकसान हुआ है। वहीं ओम शिव ज्वेलर्स के दुकानदार मुकेश ठाकुर ने बताया कि उनके दुकान से 6 लाख मूल्य के जेवरातों की चोरी हुई है। घटना की जानकारी तब हुई जब राहगीरों ने सुबह सुबह दुकान का शटर टूटा हुआ देखा। इसकी जानकारी दुकानदार मुकेश ठाकुर को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंच उन्होंने बेनीपट्टी थाना को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर बेनीपट्टी थाना के इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष शिव शरण शाह दल बल के साथ मोहम्मदपुर चौक व नंदी भौजी चौक पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना करते हुए दुकानदार से जानकारी जुटाई। इस बाबत थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित दुकानदारों से जानकारी ली गई है। आगे प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। क्या हुआ आपके दुकान में? चोरी हुआ। क्या कैसे मतलब जानकारी मिली? कितने का नुकसान हुआ है? लगभग 30-40 हजार। 30-40 हजार का। जानकारी कैसे मिली कि दुकान में चोरी हो गई है? यहाँ का दुकानदार हमको फोन किए। आज सुबह में पता चला? जी। तो घटना की जानकारी फिर प्रशासन को दिए? जी। प्रशासन यहाँ पे पहुँचे है? हाँ। प्रशासन क्या बताई है? आया, मुआयना किया और गया। अच्छा, इससे पहले भी दुकान में चोरी का प्रयास हुआ था क्या? हाँ, हुआ था। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? गोविंद ठाकुर। दुकान का नाम? जय माता दी स्वर्णकार, नंदी भोजी चौक पर। जी। क्या कैसे घटना हुई है आपके? जानकारी हमको सुबह में मिला है। 8:30 बजे रात में गए, सुबह में जानकारी हमको मिला है, ऐसी बात हो गया था। आए यहाँ पे तो देखे। कल कितना बजे रात में दुकान बंद करके गए थे? 8:30 बजे। 8:30 बजे। तो आज सुबह आप लोग को जानकारी मिली, यहाँ के राहगीरों ने आपको जानकारी दी है? जी। अच्छा, क्या अनुमान लग रहा है कितने का नुकसान हुआ है? अब अंदर जाएंगे तभी ना मालूम पड़ेगा क्या नुकसान हुआ नहीं हुआ। मतलब इसके जो मेन ग्रिल है, ये शटर, उसको तोड़ने के बाद लॉकर को भी तोड़ा गया जिस है? हिसाब से लॉकर तोड़ा गया, जिस हिसाब से देखे हैं छत, उस हिसाब से लग रहा है हमको 5-6 लाख रुपया का नुकसान। अच्छा, प्रशासन को जानकारी दिए हैं? जी, अभी थाना प्रशासन यहाँ पे आई है? जी आई। तमाम चीजों की जानकारी आपसे ली है। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश ठाकुर। दुकान का नाम? ओम शिव ज्वेलर्स। अच्छा, इससे पहले भी आपके दुकान पे कभी चोरी हुई थी क्या? इससे पहले 2 बार आ रहा हुई थी। 2 बार चोरी हुआ जी, था? उस टाइम में क्षति नहीं हुआ था, लॉकर नहीं टूटा था, खाली शटर टूटा था। क्या प्रशासन से क्या मांग करेंगे? अभी क्या मांग करेंगे? बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने शराब तस्करों के विरुद्ध फिर एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां भौवारा तुरहा टोल के समीप एक बैग में रखे 71 बोतल शराब पुलिस ने बरामद किए हैं। मधुबनी नगर थाना पुलिस की बड़ी कामयाबी हुई, जहां सड़क किनारे बैग और बोरा में 71 लीटर शराब भरकर रखा हुआ था। किसी जगह पर शराब पहुंचाने की तैयारी चल रही थी। घटना नगर थाना क्षेत्र के भौवारा तुरहा टोल की है। नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब जब्त कर लिया गया है और तस्कर की पहचान के लिए लगातार मधुबनी पुलिस छापेमारी कर रही है। नगर थाना अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि अपराध पर नियंत्रण करना मधुबनी पुलिस की पहली प्राथमिकता है। हाँ, वीडियो ले ये देखो तो बुरा। कटघरा खुलिए, किसका है? कटघरा खोलिए ना। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। गोगरडीहा थाना क्षेत्र के इनरवा गांव से एक खबर सामने आ रही है, जहां मामूली विवाद पर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस मारपीट की घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल के लिए भर्ती कराया गया है। मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई।
मामला घोघडिया थाना क्षेत्र के इनरवा गांव का है। मारपीट में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी पहचान हरि नारायण यादव के पुत्र कृष्णा कुमार और सुरेश कुमार के रूप में हुई है। सदर अस्पताल में दोनों युवक को इलाज करवा रहे हरि नारायण यादव ने इस दौरान बताया कि गांव के ही बिहारी यादव 2 दर्जन युवकों के साथ मारपीट किया। मामला इतना था कि सड़क पर वाहन चलाने के क्रम में साइड लेने के दौरान धक्का लग गया। इसी बात को लेकर मारपीट किया गया। उन्होंने बताया कि कुरैया थाना को सूचना दी गई थी, थाना के द्वारा आवेदन देने की बात कही गई। वहीं डॉक्टर रवि प्रकाश ने बताया कि मामला क्रिटिकल था, सर में काफी चोट आई है, इलाज कर घर भेज दिया जाएगा। सदर अस्पताल मधुबनी में इलाज करा रहे हैं, क्या घटना हुआ, कहाँ पे हुआ है? घोघडिया में सर घटना हुआ है, मेन बाजार में। वहाँ पे लड़का सब ये सब जा रहा था उधर, 5-10 ठो जो है बाजार में लुखा सब इधर से उधर करता है। इसको थोड़ा साइड किया, फिर गाली ताली इसको दिया, फिर ये लड़का सब उधर गया, गाली गलौज हुआ था वहाँ पे, उधर गया तो फिर 10-20 ठो आया, इन लोगों को अंधुन कपार फाड़ दिया है, देख रहे हैं, सर फाड़ दिया, टांग चोट। क्या नाम है दोनों का? एक का है किशन कुमार और एक का है सुरेश कुमार। पिता का नाम दोनों का? किशन कुमार का हरि नारायण यादव और सुरेश कुमार का गंगा यादव। घर कहाँ है दोनों का? एक ठो का देवड है और एक ठो इनरवा। थाना दोनों का कहाँ पड़ता है? एक ठो घोघडिया सुरेश कुमार का और किशन कुमार का फुलपरा। ये दोनों दोस्त है क्या? हाँ, साथे में रहता था, बाइक पे फिर नहीं जाता आता है, साथी है। मारने वाला सब कौन है, सबका नाम जानते हैं? मारने वाला सर बिहारी यादव है, किसनी पट्टी का है, इसी का गुंडा सब ठो था। पुलिस को सूचना दिए हैं? हाँ, पुलिस तो सूचना वहाँ पे आया था हॉस्पिटल पे। अभी FIR दिए हैं कि नहीं दिया? आवेदन नहीं सर, पेशेंट लेके पहले भागना था ना, पेशेंट को बचाना था। तो वहाँ घटना हुआ, उसका पेशेंट को लेके कहाँ गए? वही हॉस्पिटल पे गए, PHC घोघडिया, वो रेफर किया यहाँ पे, फिर लेके भागे। आप कौन है इन दोनों के? किशन कुमार के पिताजी हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरि नारायण यादव। सर अभी 2 युवक आया हुआ है, इलाज करा रहा है, बोला है कि मारपीट में घायल, क्या मामला है सर? आज नाम पता क्या है? नाम एक का नाम है कृष्णा कुमार, एक का नाम है सुरेश कुमार। घोघडिया थाना के रहने वाले लोग हैं। मारपीट का मामला है और इनको PHC घोघडिया से रेफर किया गया है सदर हॉस्पिटल में इलाज के लिए। यहाँ पे स्थिति ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट करके इनको घर भेज दिया गया। परिचय बता दिया। डॉक्टर रवि प्रकाश। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पंडौल के सरसों पाही में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर का संचालन किया जा रहा है। मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ पंडौल पहुंचे और उन्होंने इस अस्पताल की जांच की। जांच के दौरान जो अनियमितता सामने आई वह देखकर वह बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर को खुद ही इलाज की जरूरत है, न बिजली की व्यवस्था न चादर की व्यवस्था, कमरों में कुत्ते भटकते हुए नजर आए। मधुबनी विधानसभा के RJD विधायक समीर महासेठ ने अपनी टीम के साथ पंडौल प्रखंड के सरसोपाही स्थित स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर एवं कर्मी गायब मिले। सिर्फ एक सुरक्षा कर्मी बिना वर्दी के ड्यूटी पर तैनात मिला। वहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिर के प्रत्येक कमरे में भीषण गंदगी, बेड पर चादर नहीं, दवा इधर उधर फैले, कुत्तों का जमावड़ा, कटी बिजली और अन्य कई कुव्यवस्था देख समीर महासेठ बिफर गए और स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव के साथ वरीय पदाधिकारियों को शिकायत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर को खुद इलाज की जरूरत है। नहीं जलता है। कंप्लेन किए थे, प्रभारी महोदय को भी कंप्लेन किए थे। आज कुछ औचक निरीक्षण में हम आए हैं, क्योंकि यहाँ का जनता का कंप्लेन था कि यहाँ कोई नहीं रहते हैं, यहाँ सही मायने में कोई नहीं पाए गए हैं, केवल एक गाँव। इसलिए जनता का कहना बहुत सही था, हम आए हैं एक बार चारों से देखेंगे। तो निश्चित तौर पे ये देखने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। जनता का सेवा करना नहीं है, केवल पैसा की नहीं, डॉक्टर और मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
सोमवार को वाटसन स्कूल के प्रांगण में प्रखंड साधन सेवी के नेतृत्व में सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा बैठक किया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों से काम नहीं लिए जाने को लेकर आक्रोश भी जताया गया। उन्होंने कहा कि सूचना आई थी कि 65 वर्ष तक उनसे कार्य लिया जाएगा, लेकिन बिना किसी सूचना के उन्हें कार्य से हटा दिया गया। सोमवार को वाटसन स्कूल के प्रांगण में भरत प्रसाद की अध्यक्षता में प्रखंड संसाधन सेवी सेवानिवृत्त शिक्षक की बैठक हुई। बैठक में दर्जनों सेवानिवृत्त शिक्षक मौजूद थे। इस संबंध में अध्यक्ष भरत प्रसाद और सचिव मोहम्मद नुरुल्लाह अंसारी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के आदेशानुसार निर्गत निर्देश में आंशिक संशोधन के संबंध में आदेश प्राप्त हुआ था। सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारी से मंतव्य मांगा गया था, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी के लापरवाही को देखते हुए उन लोगों ने एक बैठक कर जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया और उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी से अपने आवेदन पर शीघ्र विचार करने की अपील। पूर्व सूचना के बगैर कोई स्पष्टीकरण के हम लोगों को हटा दिया गया। हम लोगों से कार्य लेना बंद कर दिया गया। ये घोर अन्याय है। जबकि हमारी बहाली जिला के प्रबंध समिति या चयन समिति के द्वारा किया गया था, 5 वर्षों के लिए किया गया था और मात्र 1.5 साल में ही हम लोगों को हटा दिया गया है ना। इस संदर्भ में अभी जब कार्यालय में कार्य बाधित हुआ है तो सीएस महोदय द्वारा पटना में एक मीटिंग करके सभी जिला को अपना अपना मंतव्य मांगा है कि आप लोग अपने जिला में पूर्व से कार्यरत प्रखंड साधन सेविकों के बारे में अपना मंतव्य दें, और वो लोग अभी तक अपना मंतव्य नहीं दे रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं उच्च पदाधिकारियों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोगों को अपने कार्य पर वापस लिया जाए और ये जो रोक दिया गया है उसके बदले में हम लोगों को मानदेय दिया जाए। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते 22 सितंबर को मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने क्राइम मीटिंग की। इस दौरान सभी एसडीपीओ व थाना प्रभारी शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव और अभी वर्तमान में चल रहे पर्व त्योहार के मद्देनजर पुलिस को अधिक अलर्ट रहने की जरूरत है। 22 सितंबर को मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के सभी थाना प्रभारी एवं एसडीपीओ उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया कि आगामी चुनाव और विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को अलर्ट मोड में रहने का आदेश देते हुए कहा कि अपराध और अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इसके लिए गश्ती दलों को लगातार सक्रिय रखा जाए ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। बैठक में विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर अधिक फोर्स की तैनाती करने पर बल दिया गया। योगेंद्र कुमार ने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। चुनाव और त्योहार दोनों ही समय पर भीड़भाड़ एवं गतिविधियां बढ़ जाती है। ऐसे में पुलिस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने अधिकारियों को जनता के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने और सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस बैठक के माध्यम से मधुबनी पुलिस ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज पुलिस ऑफिस में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसमें सभी एसडीपीओ, सभी इंस्पेक्टर्स, सभी एसएचओ, सर्किल ऑफिसर और सारे हमारे पदाधिकारी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगस्त के महीने में जो केस डिस्पोजल पे काम हुआ है उसकी गहनता से समीक्षा की जा रही है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कलवाही थाना, बिस्फी और लखनऊ 3 थानों ने जो टारगेट इनको दिया गया था उस टारगेट को अचीव किया है। इन तीनों को आज मैंने अपनी तरफ से अनुसंधान और केस डिस्पोजल के लिए प्रस्तुत किया है और जहाँ कहीं कमी है तो उसको भी हम लोग दूर करने का निर्देश दिया हम लोगों ने। इसके अलावा यदि चुनाव आने वाला है तो चुनाव को लेके भी जो तैयारियां हैं उसको भी क्राइम मीटिंग में डिस्कस किया गया है। जो केंद्रीय जो संगठन से बल आते हैं उनके आवासन की जो सुविधा है उस पर लेके चर्चा की गई है। इसके अलावा करीब पूरे जिले में 250 अपराधियों पे जो बेल पे बाहर निकले हैं उन पे निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए CCA 3 की कार्रवाई की जा चुकी है। उस 250 में से करीब 150 लोग ऐसे हैं जिन पे डीएम कार्यालय से आदेश भी पारित हो गया है और वो लोग हमारे सभी थानों में हाजिरी भी लगा रहे हैं। कल जैसे संडे था तो कल 150 में से करीब 140 अपराधियों ने हाजिरी लगाई है। जिन्होंने हाजिरी नहीं लगाई है अब उनका वारंट निकाला जाएगा और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जाएगा। इसके अलावा सभी थानों में गुंडा परेड कराने की तैयारी हम लोगों ने कर ली है। आने वाले दिनों में गुंडा परेड भी कराई जाएगी। तो इस
प्रकार से इस क्राइम मीटिंग में चाहे वो प्रिवेंशन का काम हो, क्राइम प्रिवेंशन या जो हमारे केस डिस्पोजल है, केस डिटेक्शन है, सभी चीज़ों पर बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। अच्छा करने वाले अधिकारियों को लोग पुरस्कृत कर रहे हैं और जो जहाँ कहीं कमी है उसको भी ठीक कर रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, RO वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। बीते दिनों मधेपुर थाना क्षेत्र के भेजा के गढ़गांव में गए पुलिस गश्ती दल पर वहां के लोगों ने हमला किया था। इस मामले को लेकर 5 नामजद व आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत भेजा थाना के गढ़गांव में बीते रविवार को दिवागश्ती के दौरान दिवागश्ती पदाधिकारी और चौकीदार पर स्थानीय लोगों द्वारा हमला मामले में 5 नामजद और आधा दर्जन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
भेजा थाना में दर्ज प्राथमिकी में गढ़गांव निवासी योगेंद्र मंडल के पुत्र वीरेंद्र मंडल, वैद्यनाथ मंडल का पुत्र शशि मंडल, तेतर मंडल का पुत्र श्याम सुंदर मंडल, वीरेंद्र मंडल की पत्नी अनीता देवी और देवेंद्र मंडल की पत्नी मंतू देवी को नामजद किया गया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना के दिन चौकीदार लक्ष्मण पासवान के द्वारा दिवा गश्ती दल को सूचना दी गई कि गढ़गांव के कुछ लोग घेर कर गाली गलौज व मारपीट कर रहे हैं। मारपीट करने वाले लोग चौकीदार पर आरोप लगा रहे थे कि चौकीदार द्वारा SC/ST केस किया गया, इसलिए चौकीदार को बांधकर पीटने की जानकारी गश्ती दल को मिलने पर वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए गश्ती दल ने घटनास्थल पर जाकर देखा तो पाया करीब 10 से 15 लोग चौकीदार लक्ष्मण पासवान को घेर कर गाली गलौज एवं मारपीट कर रहे हैं। पीड़ित चौकीदार ऑन ड्यूटी था और थाना के काम से गया था, इसलिए वह वर्दी में था। चौकीदार के वर्दी को उन लोगों द्वारा फाड़ा जा रहा था। जब गश्ती दल द्वारा इस बात का विरोध किया गया तो उन लोगों द्वारा गश्ती दल के साथ भी गाली गलौज और धक्का मुक्की की घटना को अंजाम दिया गया। लोगों द्वारा पुलिस बल को चारों तरफ से घेर लिया गया था, फिर भी गश्ती दल अपनी समझदारी से महाल चौकीदार को किसी तरह वहां से निकाल पाने में सफल हो गए। थानाध्यक्ष को आयुष शाह ASI के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। झंझारपुर के SDPO सुबोध कुमार सिन्हा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस टीम पर हमला करने वाले दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बोले डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के बीचों बीच शराब के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। मद्य निषेध के विभाग ने मधुबनी शहर के वॉटसन स्कूल के पास से शराब बनाने वाली सामग्री बरामद की है। भारी मात्रा में न केवल सामग्री बरामद की गई है बल्कि इस मामले में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर विस्तार से। मद्य निषेध विभाग की संध्या गश्ती दल ने वॉटसन स्कूल के पास छापेमारी कर अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान 2 व्यक्तियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया तथा शराब बनाने की सामग्री बरामद हुई, जिसमें 5 लीटर स्प्रिट, 56 लीटर होम्योपैथिक स्प्रिट, 50 पीस स्यानस्टीन कैप्स, 40 पीस मैकोडाल कैप्स और 10 पीस इम्यूरिड ब्लू का बक्कन, 1.5 लीटर शराब को रंगीन करने वाला पदार्थ और विभिन्न ब्रांड की खाली बोतलें बरामद की गई। इस मामले में बली अंसारी और मोहम्मद निजामुद्दीन 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी कबाड़ी दुकान के संचालन में शामिल थे और यहां से अवैध शराब की आपूर्ति की जा रही थी। मद्य निषेध विभाग ने आमजन से अपील की है कि शराब बंदी को सफल बनाने में सहयोग करे और अवैध कारोबार की जानकारी तुरंत दे। विभाग ने चेतावनी दी है कि शराब माफियाओं पर कार्रवाई आगे और भी कड़ी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी में 20 सूत्री अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हरलाखी के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर मनमाने ढंग से कार्य करने का आरोप लगाया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सचिव के विरुद्ध 20 सूत्री अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रखंड मुख्यालय पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने BDO के विरुद्ध नारेबाजी भी की। प्रखंड कार्यान्वयन समिति अध्यक्ष ने कहा कि कार्यान्वयन समिति के सचिव BDO हरलाखी सरकार के निर्देश को अनुपालन नहीं कर वह मनमाने ढंग से कार्य करते आ रहे हैं। सरकार के निर्देशानुसार 15 अगस्त से पहले 3 बैठक करना था, लेकिन मात्र 1 बैठक जो 22 सितंबर को किया। पहली बैठक 13 जून को हुई थी, जिसमें लिए गए निर्णय का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया। 20 सूत्री अध्यक्ष के सहमति के बगैर सभी कार्यों को मनमाने ढंग से किया जा रहा है। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता धरना में शामिल थे। सरकार के खिलाफ मनमर्जी नहीं चलेगी। प्रखंड के मुख्यालय उमगांव की इस कार्यालय भवन पर हरलाखी के प्रखंड विकास पदाधिकारी रविशंकर पटेल, जो हमारे प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सचिव भी हैं, इनका जो सरकारी लोक सेवक के प्रतिकूल आचरण और मर्यादा है,
उनके विरुद्ध सुधार करने हेतु 1 दिवसीय सांकेतिक धरना कार्यक्रम हम लोग आयोजन किए हैं। इसमें सभी जो हमारे प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के जितने भी सदस्य और पदाधिकारी हैं, सारे लोगों का सहयोग और समर्थन भी प्राप्त है। और जो हमारे समर्थक हैं हरलाखी प्रखंड के अंतर्गत सभी लोग भी आए हुए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वरीय पदाधिकारी को हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। निर्वाचक सूची सह प्रेक्षक दरभंगा आयुक्त कौशल किशोर ने मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्वाचक पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कई दिशा निर्देश निर्गत किए। निर्वाचक सूची प्रेक्षक सह आयुक्त दरभंगा प्रमंडल कौशल किशोर ने समाहरणालय सभाकक्ष में निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची के अद्यतन सत्यापन एवं शुद्धिकरण कार्यों का विस्तृत समीक्षा किया। बैठक में आयुक्त ने कहा कि मतदाता सूची की सटीकता ही चुनाव की पारदर्शिता की गारंटी है। इसलिए नए मतदाताओं के नाम जोड़ने से लेकर मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं का नाम विलोपन तक सभी कार्यों में पूरी सतर्कता एवं पारदर्शिता बरती जाए। इसके पूर्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। निर्वाचक सूची प्रेक्षक सह आयुक्त ने अब तक जिले में हुए कार्यों को संतोषजनक बताया और आगे इसे और तेजी एवं गुणवत्तापूर्ण संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं ताकि जिले की मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटि रहित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के विभिन्न गांवों में हर्षोल्लास के साथ शारदीय नवरात्रा का शुभारंभ हो गया। जय मां दुर्गे के जयकारे से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रम गया है। वहीं गंगौर गांव में पूजा के प्रथम दिन 1051 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। हरलाखी प्रखंड के विभिन्न गांवों में हर्षोल्लास के साथ शारदीय नवरात्रा की शुभारंभ हो गई है। गंगौर गांव में पूजा समिति के तत्वाधान में 1051 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ की गई। पारंपरिक परिधानों में सजी कन्याओं ने कलश यात्रा को और भी आकर्षक बना दिया। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के साथ ढोल, नगाड़ों, बैंड बाजों और मां दुर्गा के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। ग्रामीणों ने जगह जगह शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की। शोभा यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए भारत नेपाल सीमा से गुजरने वाली पवित्र कमला नहर पहुंची, जहां से कलश में जल भरकर गांव का परिक्रमा करते हुए वापस पूजा स्थल पहुंची। पूजा स्थल पर आचार्यों से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सभी कलश को विधिवत स्थापित कराया। इसी के साथ शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर समस्त ग्रामीणों ने मां दुर्गा से सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की मंगल कामना की। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। राम जन्मभूमि मंदिर स्थायी ट्रस्ट के सदस्य स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल को लेकर आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि इस मौके पर उनके पुत्र इंजीनियर विद्यानंद चौपाल ने लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल के तैलचित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। राजनगर प्रखंड क्षेत्र सुगौना उत्तरी पंचायत स्थित भुवनेश्वरी मंदिर के प्रांगण भगवानपुर में राजनगर विधानसभा संभावित प्रत्याशी राम जन्मभूमि मंदिर स्थायी ट्रस्ट सदस्य स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल के पुत्र इंजीनियर विद्यानंद चौपाल के नेतृत्व में नागरिक आशीर्वाद सभा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किए। इसके उपरांत सभी अतिथियों ने स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राजनगर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर विद्यानंद चौपाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, सड़क मार्ग दुरुस्त करना जिससे यातायात बेहतर हो सके। उन्होंने राजनगर में कृषि विश्वविद्यालय के सपना अधूरा है। यहाँ के शिक्षित बेरोजगार युवाओं कृषि विद्यालय आज बना होता तो मील का पत्थर साबित होता। यहाँ के युवाओं में इतनी प्रतिभा है
दूसरे प्रदेश में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्र में जनता उन्हें मौका देती है तो राजनगर स्थित राजनगर पैलेस को पर्यटन स्थल घोषित करवाया जाएगा। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगास, शेरवानीज, कुर्तास, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए
आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन। रेखा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय सोनमन्नी में स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर दास फाउंडेशन के द्वारा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस क्विज प्रतियोगिता में वर्ग 4 व 5 के 40 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार विजेता को पुरस्कार प्रदान किया गया। रेखा प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सोनमन्नी में स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में वर्ग 4 और 5 के 40 से अधिक छात्रों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम सौरभ कुमार, द्वितीय विकास कुमार एवं तृतीय गोकुल कुमार को फाउंडेशन की ओर से पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार स्कूल के प्रधानाध्यापक मोहम्मद अहमद हुसैन, सविता कुमारी, प्रियंका कुमारी, अमरीश कुमार के हाथों प्रदान किया गया। उन्हें पुरस्कार देते हुए कहा कि फाउंडेशन के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम करने से समाज में निचले स्तर तक के छात्रों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है और वहीं इस तरह के क्विज में भाग लेकर आगे बढ़ता है। 5 छात्रों को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किया गया, जिसमें विहान कुमार, अभिजीत कुमार, मुस्कान कुमारी, निक्की कुमारी, अनुष्का कुमारी है। इस मौके पर स्कूल की सभी छात्राएं उपस्थित थीं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर अग्निशमन विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जयनगर प्रखंड में दुर्गा पूजा को लेकर बने विभिन्न पंडालों में अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची, जहां उन्होंने पूजा समितियों को अग्नि से बचाव को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। दुर्गा पूजा को लेकर जयनगर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बने पूजा पंडाल में अग्नि सुरक्षा को लेकर जयनगर अग्निशमन विभाग के द्वारा पूजा समिति के सदस्यों को आग से बचाव को लेकर जागरूक किया गया। जिला अग्निशमन विभाग के डीएसपी संजय कुमार के निर्देश पर प्रभारी प्रधान अग्निक अंकुज कुमार सिंह व पीयूष कुमार के नेतृत्व में अग्निक सुनील कुमार, सुबोध कुमार, ओम कुमार, प्रियंका कुमारी एवं प्रेम कुमार के सहयोग से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के दुर्गा पूजा स्थल पर बने पंडाल की सुरक्षा का जायजा लिया। इस क्रम में अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने पूजा समिति के सदस्यों को सुरक्षा संबंधित बिंदुओं पर जागरूक करते हुए पंडाल में बिजली संयंत्र और नंगे तार को पूरी सुरक्षा के साथ रखने और बिजली वायरिंग करने को लेकर जानकारी साझा की। इसके साथ ही पूजा समिति को 22 बिंदुओं पर जानकारी दी, जिसमें किसी भी दिशा में पंडाल की ऊंचाई 3 मीटर से कम का न लगाने, पंडाल निर्माण में सिंथेटिक सामग्री से बने कपड़े का प्रयोग नहीं करने, कोई भी पंडाल को रेलवे लाइन, बिजली के सब स्टेशन, चिमनी से 15 मीटर दूर बनाने, पंडाल अग्नि सुरक्षा हेतु पानी ड्रम या बाल्टी में पानी भरकर सुरक्षित रखने, इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था, विद्युत का कोई भी सर्किट बल्ब पंडाल से 15 सेंटीमीटर दूर रखने, पंडाल से बाहर निकलने के लिए 2 रास्ता बनाने समेत कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव से एक 30 वर्षीय महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई। पीड़िता ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच के लिए घर से बाहर गई 30 वर्षीय महिला के साथ 45 वर्षीय एक व्यक्ति ने छेड़छाड़ की और गलत नियत से जोर जबरदस्ती करने लगा। इस बाबत पीड़िता ने भेजा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि शाम लगभग 7 बजे घर के पीछे शौच के लिए गई थी। इसी दौरान पड़ोसी श्यामलाल चौपाल ने गलत नियत से बाह पकड़ लिया और जोर जबरदस्ती करते हुए छेड़छाड़ करने लगा। हल्ला मचाने पर श्यामलाल चौपाल का लड़का शीतल चौपाल व सुजीत चौपाल भी वहां पहुंचा, जिसके बाद तीनों ने मिलकर पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों द्वारा जख्मी महिला को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। डे न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। पटना के राजेंद्र नगर स्थित एनसीसी भवन में 11 बिहार बटालियन एनसीसी द्वारा आईजीजीबी कैंप में परिसर का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब हो कि गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर जबरदस्त तैयारी चल रही है। पटना के राजेंद्र नगर स्थित एनसीसी भवन परिसर के अंदर 11 बिहार बटालियन एनसीसी द्वारा आईजीजीबीसी कैंप का आयोजन किया गया है। आगामी गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली में भाग लेने वाले बिहार एवं झारखंड एनसीसी निदेशालय के कैडेटों की चयन प्रक्रिया यहां अंतिम चरण में है। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पूरे देश के सभी 17 एनसीसी निदेशालयों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाते हैं।
इसी कड़ी में पटना में निदेशालय के अंतर्गत सभी एनसीसी ग्रुपों में सांस्कृतिक कार्यक्रम की टोलियों के बीच ग्रुप फाइट होना है, जिसके लिए मुजफ्फरपुर एनसीसी ग्रुप के 37 कैडेट प्रशिक्षक 4 गोरखा राइफल्स के हवलदार साजन तमांग के निर्देशन में दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस वर्ष 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी से कुल 7 कैडेट ऋचा कुमारी, धर्म कुमार, सोनाक्षी कुमारी, दीपा कुमारी, राखी कुमारी एवं अन्नू कुमारी, 32 बिहार से संजीत, शालू, 8 बिहार से करणवीर, सुमित, 12 बिहार से आराधना, स्वर्णा कैडेट पटना स्थित कैंप में भाग ले रहे हैं। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। राजद के भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के रूप में बबलू गुप्ता मनोनीत किए गए हैं। उनके मनोनयन से अन्य समर्थकों ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी है। राजद भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार यादव ने जयनगर के पिपरा टोल निवासी सेवानिवृत्त सैनिक बबलू कुमार गुप्ता को भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के झंझारपुर संगठन जिलाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। बबलू कुमार गुप्ता को जिलाध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर उन्होंने कहा है कि पार्टी ने हम पर भरोसा जताते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपा। पार्टी के मजबूती को लेकर काम किया जाएगा। बबलू कुमार गुप्ता के जिलाध्यक्ष मनोनीत पर वरिष्ठ नेता ब्रजकिशोर यादव, प्रदीप कुमार यादव, राम बाबू यादव, विनोद कुमार शर्मा समेत कई लोग शामिल हैं। दिन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिन न्यूज। खबरें आप तक। नमस्कार।